वेलकम बैक टू चैनल। हमारा आज का नया टॉपिक है टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल्स में। अब ब्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है टिम्बर के बारे में पढ़ने वाला है। तो टिम्बर क्या होता है, फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। टिम्बर इज जनरली मेक बाय द मेन पार्ट ऑफ द ट्री डेट इज ट्रंक। मतलब जो तना होता है ना, उससे टिम्बर बनाया जाता है। टिम्बर लकड़ी को ही बोलते हैं। और इट्स लाइक ये एक हार्ड और फाइबरस सब्सटेंस होता है। टिम्बर इज़ डिजाइन टू फुलफिल द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स एंड नॉर्मल पर्पज़ के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, बट मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। दैट इज जो लकड़ी के इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए काम में ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टिम्बर। टिम्बर इज़ obtained फ्रॉम द ट्री विच इज़ क्लासिफाइड एज एक्सोजिनस ट्री, एंडोजिनस ट्री। टू टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ने की एक्सोजिनस ट्रीज़ क्या होते हैं और एंडोजिनस क्या होता है। एक्सोजिनस क्या होता है, they are type of tree which grow in bulk its outside direction and distinct consecutive rings are formed across their horizontal section termed as annular ring that helps in predicting the age of tree। आप देखते हो ना, कभी कभी काफ़ी सारे पेड़ों जो होते हैं, पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनका तना बड़ा होता है। तो जो जिनका तना बड़ा होता है ना, वो काइंडली नोन एज एक्सोजिनस ट्रीज़। बिकॉज इनकी जब अपन बीच में से उसे कट करेंगे ना, लेटरली कट करेंगे, तो उसके टिम्बर पे अपन को एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसी रिंग्स दिखाई देंगे, एक के पीछे एक। तो उन रिंग्स को एनुलर रिंग बोलते हैं। और जितनी वो रिंग्स होती हैं ना, वो उन रिंग्स के अकॉर्डिंग जो ट्री होता है उसकी एज को काउंट करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड एनुलर रिंग्स। और ये उनका लाइक आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि वो वाले ट्रीज़ कौन से ट्रीज़ कहे जाते हैं। तो इन्हें एक्सोजिनस ट्रीज़ कहते हैं। और इसकी जो वुड होती है यूज इन इंजीनियरिंग पर्पज़ मोस्टली डिराइव फ्रॉम दीज ट्रीज़। जो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए टिम्बर यूज़ की जाती है, मोस्टली इन्हीं ट्रीज़ से मिलती है। तो ये दो तरह के होते हैं, कॉनिफर ट्रीज़ एंड डेसिडस ट्रीज़। कॉनिफर ट्रीज़ क्या होते हैं, डेसिडस ट्रीज़ क्या होते हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले अभी देखने वाले हैं। कॉनिफर ट्रीज़ मतलब मोस्टली इनकी जो लीव्स होती हैं ना, कैसे पहचानते हैं, उनकी एक ट्रायंगुलर शेप की होती है, कॉनिकल शेप की होती है। और डेसिडस ट्रीज़ मतलब हैवी डेंस जो होते हैं, उन्हें डेसिडस बोला जाता है। और इनकी आगे क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट इसके बारे में। तो इनका कलर, वेट, स्ट्रेंथ, एनुलर रिंग्स, बार्क डेंसिटी के बारे में दे रखा है। इनके पर्पसेस क्या होंगे कि मतलब वेट अगर है तो हैवी जो है ये वाले हार्डवुड जो होती है, और सॉफ्टवुड। हार्डवुड जो मिलती है हमें वो डेसिडस से मिलती है, और सॉफ्टवुड जो मिलती है हमें कॉनिफर्स से मिलती है। तो उनका जो हार्डवुड है वो हैवी होते हैं वेट में, और सॉफ्ट वाले लाइट होंगे ऑब्वियसली, तो वो कॉनिफर्स ट्रीज से मिलते हैं हमें। कलर इनका डार्क होता है, उनका लाइट होता है। स्ट्रेंथ जो होती है, डेंस क्लोज ग्रेन्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो वीक होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट रिंग्स शो नहीं होती, बट इसमें एनुलर रिंग क्लियरली शोज होती हैं। और मेडुलरी रेज भी होती हैं। मेडुलरी रेज जो होती हैं मतलब क्या होती हैं, वो एनुलर रिंग्स के परपेंडिकुलर जो रेज बनती हैं ना, उनको कट करती हुई जो जाती हैं, उन्हें मेडुलरी रेज कहा जाता है। स्टार शेप की तरह दिखता है वो पूरा पैटर्न। फिर फायर रेसिस्टेंस हार्डवुड का अच्छा होता है, उसका उतना अच्छा नहीं होता है, इजीली फायर कैच कर लेता है। बार्क जो होता है वो स्मूथ होता है, नॉन स्केली होता है, और इनका स्मूथ नहीं होता है और स्केली होता है, जैसे कि आपने नीम ट्री पर देखा होगा। और उस तरह से तो डेंसिटी इनकी हाई होती है, उनकी लो होती है। एग्जांपल के लिए जो ये वाले हैं अपने पास में, कौन कौन से होते हैं हार्डवुड के लिए, जो डेसिडस वाले हैं उनमें बबूल आता है, ओक आता है, टीक आता है, साल आता है। और जो कॉनिफर्स हैं हमारे, उनमें चीड़, देवदार, पाइन, स्पर्स। अब देवदार और पाइन तो आपने देखा होगा कई बार माउंटेन्स पर होते हैं। पाइन तो लकड़ी गीली भी जल जाती है पाइन ट्री की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका फायर रेसिस्टेंस अच्छा नहीं होता है, इजीली फायर कैच कर लेते हैं। और इनका स्मूथ सरफेस नहीं होता, स्केली होता है, मेडुलरी रेज भी शो होती हैं। तो ये सब इनकी सिग्निफिकेंस है। सबसे लाइक इन सब के बारे में ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना एंडोजीनस ट्री। एक्सोजीनस पढ़ चुके हैं। These are the type of tree which grow in bulk in inward direction and fibrous mass can be
सी अक्रॉस देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इन अब लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सोजिनस के बारे में। एक्सोजिनस में मैंने क्या बताया था कि जो ट्रंक होता है वो वाइड होता है, इसमें जो ट्रंक होता है वो वाइड नहीं होता, ठीक है, उसकी वो उतना चौड़ा नहीं होता है। इसमें ये इस जो वाली एंडोजीनस जो ट्रीज होते हैं उनकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबे होते हैं, तो वो जो उनका जो भी उनको मिलता है रूट्स के थ्रू उसे वो उसकी लेंथ में यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, नॉट द हॉरिजॉन्टल। इससे जो टिम्बर हमें मिलती है वो लिमिटेड इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है, बट दैट इज़ नॉट मच यूज़ फॉर इंजीनियरिंग पर्पज़। और एग्जांपल के लिए जैसे बैम्बू की कितनी ज़्यादा हाइट होती है, कितना पतला सा ट्रंक होता है, और केन, पाम ट्री वगैरह ये सब। फिर आता है ऑन दी बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप सबको पता है क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब कौन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन ई स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एंड स्ट्रेन, है ना, तो वही वाला ई है, ये इलास्टिक कांस्टेंट है ये। तो अगर इसकी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो वो क्लास ए में आएगा। 9.8 से 12.5 के बीच में तो क्लास बी, 5.6 से 9.8 के बीच में तो क्लास सी। देन आता है ऑन द पोजीशन, बेसिस ऑफ द पोजीशन, मतलब कैसे किस तरह से है, तो स्टैंडिंग, रफ, कन्वर्टेड, 3 तरह के होते हैं। फिर है अपना बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग XYZ, मोस्ट कॉमन, कॉमन और लीस्ट, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, मतलब 1415 मीटर क्यूब पर ईयर उनका प्रोडक्शन है, काउंट किया गया है। और जैसे 355 से 1415 के बीच में है तो वो कॉमन लेस, मतलब उस 355 से भी कम मिल रहा है। फिर आता है अपना ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट और लो। हाई जिनकी एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है 120 महीने, मतलब दैट मीन्स 10 ईयर्स से भी ज़्यादा होती है, तो वो हाईली ड्यूरेबल हो गए। मॉडरेट 6 से 10 साल के बीच में, फिर 6 साल से भी कम होगा तो उसे लो कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।